तो आज की क्लास वर्क एंड एनर्जी का लास्ट चैप्टर, लास्ट टॉपिक, वर्क एनर्जी का लास्ट टॉपिक क्या होगा? कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की कमर्शियल यूनिट क्या होती है? कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। अभी तक हम लोगों ने देखा कि एनर्जी की यूनिट क्या होती है बेटा? एनर्जी की एसआई यूनिट जूल होती है, ये हम लोगों ने देख लिया। बट जूल इज द वेरी स्मॉलेस्ट यूनिट, मतलब वेरी स्मॉलेस्ट तो नहीं कह सकते क्योंकि उससे स्मॉलेस्ट तो अर्ग होती है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट कह सकते हो कि जूल इज द स्मॉल यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एनर्जी। यानी एनर्जी को मेजर करने के लिए जो जूल यूनिट बनाई गई है वो जूल काफी छोटी यूनिट है। लेकिन अगर बड़ा वर्क डन हो गया, जैसे हमारे घर में जो बिजली हम लोग खपत करते हैं, इसी को कमर्शियल कहा गया है, इसीलिए इसको कमर्शियल यूनिट कहा गया है। कमर्शियल का मतलब है कि बिजनेस के फॉर्म में आप एनर्जी का जहां पे इस्तेमाल करते हैं तो आप एनर्जी को खरीदते हैं। जैसे हमें फैन ऑन करना है, फैन चलाना है, तो आप क्या करते हो? स्विच ऑन करते हो। क्यों ऑन करते हो? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। तो आप एनर्जी खरीद रहे हैं ना, किसी से काम करवा रहे हैं। फैन ऑन करे, फैन अपने आप घूमने लगा, मतलब फैन वर्क करने लगा। और फैन वर्क क्यों कर रहा है? क्योंकि आप किसी से काम करवा रहे हैं। किससे काम करवा रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी से काम करवा रहे हैं। तो किसी से अगर आप काम करवाते हो तो आपको क्या करना पड़ता है? पे करना पड़ता है। जाहिर सी बात है, अगर आप किसी से कुछ काम करवाएंगे तो पे करना पड़ेगा। तो अगर आप लाइट से काम करवा रहे हैं तो आपको लाइट के लिए भी तो पे करना पड़ेगा। तो वहीं पर यूज होता है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। यानी जहां पर आप एनर्जी को खरीदते हैं वहां पर आपको क्या यूज करना पड़ता है। और खासकर हम क्या खरीदते हैं? लाइट सबसे ज्यादा खरीदते हैं। एनर्जी खरीदते हैं, क्या खरीदते हैं? लाइट ही खरीदते हैं। और कुछ एनर्जी खरीदते हैं क्या? और कोई एनर्जी तो खरीदते नहीं। और कोई एनर्जी खरीदते भी हैं तो उसके लिए हम डायरेक्टली पैसे पे कर देते हैं, तुरंत ही पे कर देते हैं, है ना। जैसे साउंड एनर्जी, हम लोग मोबाइल फोन का यूज करते हैं, वो भी एक एनर्जी खरीद रहे हैं भाई, साउंड एनर्जी है ना। वेव एनर्जी है, वेव एनर्जी खरीद रहे हैं ना, टेक्नोलॉजी खरीद रहे हैं ना, वेव एनर्जी को खरीद रहे हैं तो पैसे पे करते हैं, रिचार्ज करते हैं, वो भी एक एनर्जी है। बट वो डायरेक्टली कर देते हैं। इनडायरेक्टली पहले हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर लेते हैं। हमारे घर पे एक बिजली का बिल आता है इतना लंबा सा, उस बिल में लास्ट में पैसे लिखे रहते हैं, उस पैसे को हम प्रोवाइड कर देते हैं, कंपनी को दे देते हैं कि भैया ये लीजिए, हमने आपसे बिजली खरीदी थी, आपका इतना रुपए हो रहा है, हमने आपको प्रोवाइड कर दिया। तो वो लोग जो रुपए का कैलकुलेशन है वो किस तरह से करते होंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करते होंगे कि हमने कितनी यूनिट की बिजली खर्चा की है, कितनी यूनिट, आप समझ रहे हो, कितने यूनिट बिल आता है ना, कितने यूनिट का बिल, कितने यूनिट बिजली खर्चा की, कितने यूनिट का बिल आया, 100 यूनिट 200 यूनिट को अकॉर्डिंग टू यूज पे डिपेंड करता है कि आप कितना यूज कर रहे हैं। तो इसको हम लोग यूनिट, जनरली भाषा में यूनिट बोलते हैं बट यूनिट नहीं होता, वो होता है KWH, मतलब किलो वॉट और आर। तो किलो वॉट आर होता है, इस यूनिट को कहा जाता है कमर्शियल यूनिट। कमर्शियल यूनिट यूज होती है इलेक्ट्रिसिटी के प्रोविजन में, क्योंकि कंपनी, कई सारी कंपनियां हैं जो मशीनरी वर्क करती हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज चलती हैं इलेक्ट्रिसिटी पर, तो उनको भी क्या करना पड़ता है? पे करना पड़ता है। इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी का जो पेमेंट आती है वो। तो इलेक्ट्रिसिटी वो मेजरमेंट कैसे करते हैं? वो मेजरमेंट करते हैं इस फॉर्मूले से, जिसको कहते हैं KWH। और KWH का फॉर्मूला होता है P इंटू T अपॉन 1000। P क्या है बेटा? P है पावर, T क्या है? टाइम। टाइम किस में आना चाहिए? इसमें आवर्स में आना चाहिए, ठीक है, मिनट में या सेकंड में नहीं। क्योंकि जो बिजली का बिल हम खपत करते हैं, अगर हम सेकंडों में मेजर करने लगेंगे तब तो बेवकूफी है ना भाई। हम 1 घंटे चला रहे हैं, 2 घंटे चला रहे हैं, 3 घंटे चला रहे हैं, तो इस पर डिपेंड करता है कि आप कितने आवर उसको रन कर रहे हो। तो पावर यानी वो एफिलियंस जो आप यूज कर रहे हैं वो कितने वॉट का है, उसमें कितने वॉट का पावर है और कितने टाइम तक उसको यूज कर रहे हैं, और 1000 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? किलो वॉट आर मिल जाता है। आपने मीटर में अगर कभी ध्यान से देखा हो तो मीटर में आपको यूनिट के बगल में नीचे में KWH लिखा हुआ दिखाई देगा। आप मीटर, जो आपके घर में मीटर लगा होगा, इलेक्ट्रिसिटी मीटर, उसमें जो बीच में लाइट जलती है उसमें ध्यान से देखिएगा, उसमें KWH लिखा होता है। कभी ध्यान से देखिएगा, कभी क्या, आज ही जाके देख लीजिएगा। तो जहां पर यूनिट आती है, नंबर आते होंगे, यूनिट आती है, उसके नीचे KWH लिखा रहता है। तो ध्यान से देखिए, तो KWH का मतलब यही यूनिट्स है। P इंटू टी अपॉन 1000 से वो मेजर किया जाता है। उसमें ऑटोमेटिक सब अरेंजमेंट सेट रहता है कि आपने, आपके घर में फैन लगे हुए हैं,
आपके घर में फ्रिज लगा हुआ है, टीवी लगा हुआ है, तो टीवी कितने वॉट का है उसको पता है, कितने वॉट का। आप जब इलेक्ट्रिसिटी मीटर से जा रही है ना, करंट कहाँ से जा रही है, पहले आप वायर लाते हो, मीटर में अटैच करते हो, फिर मीटर से 2 वायर निकालते हो, तो जो मीटर पे खपत हो रही है वो उसको कैलकुलेट कर रहा है, कितने कितने घंटे तक उस पावर का, कितने वॉट का इंस्ट्रूमेंट, कितने वॉट का एप्लायंस आपके घर में कितने समय के लिए चला, वो कैलकुलेट करके उसको यूनिट में कन्वर्ट करता रहता है। यही उसका काम होता है। ठीक है, तो इस तरह से वो करते हैं। और उसके बाद फिर सरकार ने क्या किया कि 1 यूनिट का कॉस्ट जो है वो फिक्स कर दिया कि अगर आपने इतने यूनिट की बिजली खपत की है, इतने यूनिट आपने यूज किए हैं, तो आपको इतने रुपए पे करने पड़ेंगे। वो गवर्नमेंट आगे से आपसे क्या करती है, उसको पे कर लेती है। तो ये है बेटा पूरा खेल। इसको सेट किसने किया, इस यूनिट को बनाया किसने, इस यूनिट को बनाया बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट ने। इस यूनिट को बनाने वाली संस्था का नाम है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोटू, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, ये संस्था का नाम है जिसने इस यूनिट को KWH को इंप्लीमेंट किया है, KWH को बनाया था। फिर KWH कितने जूल के बराबर होता है, एक KWH कितने जूल के बराबर होता है, तो 3.6 into 10 to the power 6 जूल के बराबर होता है। देखिए जूल कितनी छोटी यूनिट है और एक KWH कितनी बड़ी यूनिट है, 3.6 into 10 to the power 6, यानी 10 लिखिए उसके बाद 6 जीरोस लगाइए, तो कितनी ज्यादा यूनिट बड़ी हो जाएगी। इस तरह से आप समझ सकते हैं 3,60,000 जूल के बराबर होता है एक यूनिट। तो इस तरह से आप मेजरमेंट कर सकते हैं। अगर आपके घर में मान लीजिए कि एक हीटर है, इलेक्ट्रिक हीटर है, जिसकी पावर जो है वो 2000 वॉट है। कितने वॉट है बेटा, 2000 वॉट एक हीटर की पावर है, और उसे आप दिन में 2 घंटे के लिए इस्तेमाल करते हैं, और 1 महीने में मान लीजिए बिजली का यूनिट जो है वो 5 रुपए है। मान लेते हैं कि 5 रुपीज पर यूनिट, 5 रुपीज पर यूनिट बिजली का कॉस्ट है। तो आपसे ये पूछा जाए कि 2000 वॉट का एक हीटर, 2000 वॉट का एक हीटर 2 घंटे पर डे आप जलाते हो, तो महीने भर में आप कितने रुपए खर्चा कर लेंगे, महीने भर में आपको कितना रुपए पे करना पड़ेगा। तो आप ये आसानी से अब कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले आप KWH यानी यूनिट कैलकुलेट करेंगे, तो यूनिट का फॉर्मूला P × T/1000। तो आप क्या कर रहे हो, 2000 वॉट का यूज कर रहे हो। एक दिन में कितने घंटे जलाते हो, 2 घंटे जलाते हैं। कितने दिन तक चलाते हो सर, 30 दिन तक चलाते हैं। तो 30 दिन तक अगर चलाओगे तो कितने आवर हो जाएंगे, कितने आवर हो जाएंगे, 60 आवर्स। इसीलिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक दिन में 2 घंटे और 30 दिन तक। अपॉन में क्या करेंगे, 1000 कर देंगे, तो 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 62 जा 120, यानी आपने 120 यूनिट का खपत कर लिया, 120 यूनिट यूज कर ली। तो आपको पे कितना करना पड़ेगा, तो सर 5 रुपीज पर यूनिट है, हमने 120 यूनिट खपत की है, तो जाहिर सी बात है हमें कितना रुपए पे करना पड़ेगा, हमें पे करना पड़ेगा 600 रुपीज पे करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हो, इस तरह से आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। आपके एग्जाम्स में भी न्यूमेरिकल इस तरह से पूछे जा सकते हैं। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट क्या है या KWH क्या है। समझ में आया बेटा सभी को। तो बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोगों ने इससे पहले कमर्शियल वो पढ़ लिया था, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी पढ़ लिया था। बाकी सारे टॉपिक्स हम लोग पढ़ ही लिए थे, सिर्फ ये टॉपिक रह गया था कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। आज हमने ये भी पढ़ लिया और ये चैप्टर कंप्लीट, यानी 4th चैप्टर आपके सिलेबस का, 4th चैप्टर फिजिक्स के सिलेबस का 4th चैप्टर आज से कंप्लीट हुआ। इसके न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं, इसके न्यूमेरिकल्स हम लोग हाफ ईयरली एग्जाम्स के बाद स्टार्ट करेंगे। अभी हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। हाफ ईयरली एग्जाम जैसे ओवर होता है तो हम लोग क्या यूज कर देंगे, फिर इसको न्यूमेरिकल्स इसके यूज करेंगे।